गजा को आखिर किस बात की मिल रही है सजा? 30 दिन लगभग होने को है और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। आप लगातार तस्वीरें देखेंगे सोशल मीडिया पे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी। ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, कहीं इमारतें गिरती हुई तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तो कहीं मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देंगी, कहीं आपको अपनों का दर्द दिखते हुए नजर आएगा। गाजा में जिस तरीके से अस्पताल को गिराया गया, चर्च को गिराया गया और स्कूल को गिराया गया, लेकिन बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहने के लिए हम डिजिटल विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खूंखार हो गए हैं, बर्बरता की हद तक गुजरने को तैयार हो चुके। किस तरीके से इजराइल गाजा के लोगों के खून का प्यासा हो गया है, कुर्सी की चमक में इस तरीके से खो गया है कि गाजा के मासूम बच्चों की चीखें उसके कान में नहीं जा रही हैं। मासूम बच्चों के जो माता पिता हैं उनका दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ अमेरिका देश जो अपने लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसके चर्चे हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल दुनिया भर में दिया जाता है, उसी के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक तरफ वो मानव अधिकारों के लिए चिंतित रहते हैं और दूसरी ओर अपने ही सेना को और अपने ही सेना के द्वारा हथियार भिजवाते हैं इजराइल में, क्योंकि इजराइल को युद्ध लड़ना है। इजराइल का अब टैंक जो है उनमें तेल खत्म हो गया, इजराइल के पास अब हथियार कम पड़ रहे हैं, तो उस इजराइल का भाईचारा इतना मजबूत हो गया है अमेरिका से कि अमेरिका अपने देश से उन लोगों को हथियार भिजवा रहा है कि आप फिलिस्तीन पर हमला कीजिए, आप गाजा के निवासियों को मारिए, हम आपके साथ हैं। दुनिया भर में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अरब कंट्री जो लगातार गजा के लोगों के लिए, जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए चिंतित थी, क्योंकि एक मस्जिद पे अटैक हुआ था, अस्पताल पे मिसाइलें दागी गई थी, इसलिए अरब कंट्रीज भी एक्टिव हो गई थी। अरब कंट्रियों से भी मैसेजेस आने लगे थे, सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट के जरिए बहस जारी थी कि किस तरीके से मासूम गजा के लोगों को मारा जा रहा है, मासूम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरब देशों का नाम बदलकर अब अलार्म देश रख देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना इफ एंड बट सोचकर, अपना फायदा सोचकर ही स्टेटमेंट जारी करते हैं। आखिर गजा की ऐसी बर्बरता स्थिति है और अरब कंट्री खामोश क्यों है? अरब कंट्रियों से कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं हुआ? आखिर ये युद्ध रोकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों का जब आप बयान सुनेंगे तो आपको बयानों में चिंता तो जाहिर होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए क्या कठोर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता? तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो इमारतें गिरती हुई नजर आएंगी, कहीं बच्चों की लाशें नजर आएंगी, कहीं लोग अपनों की लाशें उठाते हुए नजर आएंगे, लंबी कतारों में लाशें बिछती हुई नजर आएंगी। लेकिन युद्ध की ये जो तस्वीरें हैं वो ना अमेरिका को दिखाई देती हैं, ना इजराइल के प्रधानमंत्री को दिखाई देती हैं, ना मानव अधिकारों के हितैषियों को दिखाई देती हैं। आखिर कुर्सी की चमक में हम इतने खो गए हैं कि मासूम बच्चों को हमने मरने के लिए छोड़ दिया है, मासूम नागरिकों के हत्या के हम इतने प्यासे हो गए हैं कि हमें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, हमें दूसरे नागरिकों से, दूसरे लोगों की जान से कोई परवाह नहीं है। सोचिए, अमेरिका एक तरफ हितैषी बनता है मानव अधिकारों का और दूसरी ओर इजराइल के प्रति उसका भाईचारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से वो अपने सैनिकों को और हथियार भिजवाता है इजराइल को। इससे क्या साबित होता है कि आखिर गाजा में जो हो रहा है, आखिर फिलिस्तीन में जो हो रहा है, उसके पीछे कहीं अमेरिका तो नहीं, दुनिया भर में इस तरीके से अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अंतरात्मा और परमात्मा सबको पुकार के देख लिया, मगर अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गजा की रक्षा में केवल बयान दिए। अमेरिका जिस दिन हमले की निंदा करता है उसी दिन इजराइल की मदद के लिए सैनिक और सामान भेज देता है। दुनिया दोहरेपन के खतरे से बाहर आ गई है। दोहरापन होना बुरी बात नहीं, हिंसा, निंदा, नरसंहार और मानवता के संकट को व्यक्त करते हुए तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। जितने भी शब्द हम जाहिर करें, जितने भी क्रूरता, बर्बरता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, उन सब शब्दों को छोटा कर दिया इजराइल ने। इजराइल इस तरीके से गिर चुका है अपनी हरकतों से, वो लगातार बाज नहीं आ रहा। इतने बच्चों की जानें जा चुकी हैं, इतनी महिलाएं
महिलाओं के साथ बर्बरता हो चुकी है, इतने मासूम नागरिकों की बलि चढ़ चुकी है, लेकिन इजराइल को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के लिए कोई कठोर संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिर युद्ध कब तक रुकेगा? दो देशों में युद्ध होना लाजमी है, लेकिन मासूम बच्चों को, मासूम नागरिकों को इसका निशाना बनाया जाए, आखिर ये तो नाइंसाफी है। गजा के लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ वो पानी के लिए, रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। सोचिए, नफरत की आग इस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है। जब नफरत की आग हमारे अंदर भरती है तो हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, सामने वाले के अंदर भी फीलिंग है, इमोशंस हैं। हम इतने कामयाबी की चमक में खो जाते हैं कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सोचिए, इजराइल की जिस तरीके से क्रूरता सामने आ रही है, दुनिया भर में अब यह साबित हो चुका है कि इजराइल अब शक्तिशाली देश नहीं, इजराइल एक कायर देश है, इजराइल एक हत्यारा देश है, इजराइल आरोपी है। इजराइल ने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल उन तमाम महिलाओं का दोषी है जिन महिलाओं को इजरायली सैनिकों के द्वारा गाड़ी से घसीटा जा रहा था। इजरायली उन तमाम लोगों की मौत का जिम्मेदार है जिन्होंने अपनों को खो दिया। आप जब वो तस्वीरें देखेंगे कि किसी बिल्डिंग से मरते हुए बच्चे ने सिर्फ अपनी उंगली दिखाई है, हाथ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद उसको बचाया जा सके। कुछ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया, जब से सोशल मीडिया आया है तब से अच्छे अच्छों को उजागर कर दिया है। जिनको गुमान था अपनी कामयाबी पर, जिनको गुमान था अपनी पावर पर, ऐसे देशों को एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ साथ उन तमाम मीडिया चैनलों को भी एक्सपोज कर दिया है जो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं। सोचिए, गाजा की जो स्थिति है उन सब में वो मीडिया कर्मी भी जिम्मेदार हैं जो सही खबरें नहीं दिखाते। तानाशाह लोगों की स्थिति इस तरीके से बढ़ती जाती है, उसका जिम्मेदार मीडिया। अगर मीडिया ने सही समय रहते हुए उनसे सवाल किया होता, अगर प्रधानमंत्रियों पर प्रेशर बना के रखा होता, तानाशाह सरकार पर अगर दबाव पड़ता, तो इस तरीके से फिलिस्तीनी लोगों की हम लाशें नहीं देख रहे होते, इस तरीके से हम गजा के लोगों को मरते हुए नहीं देख रहे होते, इस तरीके से हम मासूम बच्चों को, जब मासूम बच्चों की वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। एक तरफ तो हम डिजिटल की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम मॉडर्न सदी में आ चुके हैं। लेकिन मॉडर्न सदी में आने के अलावा भी हम किस ओर जा रहे हैं? हम क्रूरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम बर्बरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम हिंसा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं, हम हत्यारे हो चुके हैं। इस तरीके से लोग एक दूसरे को मारने के लिए सामने आ रहे हैं। इजराइल को अब युद्ध थामना चाहिए और अमेरिका को भी अपनी गलतियों को मानकर अब उन मासूम बच्चों के लिए एक बार सोचना चाहिए कि उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी, उन नागरिकों की क्या गलती थी जिनकी लाशें लगातार हमारे सामने सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। तो गजा की जो स्थिति है वो दुनिया भर में ना हो जाए, इसलिए नफरत को खत्म करना चाहिए और मानवता को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। इस दुनिया में तानाशाह सरकार सबको मारकर सिर्फ 4 दिन राज कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि आप मानवता के रास्ते पे जाना जरूरी समझते हैं कि अपने लिए क्रूरता, बर्बरता जैसे रास्ते पे जाना जरूरी समझते हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आप कहीं से देख रहे हैं तो बताइएगा कि गजा जैसी स्थिति आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हमें तो लगता था कि सिर्फ चुनावों के दौरान भाषण होते हैं, लेकिन ऐसी लाशों के दौरान भी अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुनिया, अरब कंट्रीज सिर्फ स्टेटमेंट देंगी, उसके लिए कोई काम नहीं करेंगी, तो ये गंभीर विषय, ये सोचने का विषय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।